नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर जल्द जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको नितिन नवीन जब महामंत्री थे, राष्ट्रीय महामंत्री, उस दौरान अध्यक्ष जी कहते थे। हम बात करें अनुराग ठाकुर की, जो उस दौरान जब नितिन नवीन युवा मोर्चा में, भारतीय जनता युवा मोर्चा में महामंत्री थे, अनुराग ठाकुर अध्यक्ष थे। अनुराग जी, आपकी टीम के महामंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले नितिन नवीन आज की डेट में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले तो मैं कहूँ, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की टीम के हैं। दायित्व समय समय पे बदलता है। मैं सबसे पहले तो नितिन नवीन जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत की जेन जी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो भाजपा ने 45 साल के युवा को, 5 बार के विधायक, जिसने सरकार संगठन में अहम भूमिकाएं निभाई हो, चेहरे पे सदा मुस्कुराहट और 24 घंटे काम करने की जिनमें ऊर्जा हो, जिन्होंने चुनौतियों को पार करके सफलता दर्ज की हो, ऐसे नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल की उम्र में चुना। आज हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, तीसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं। ये जोड़ी जो नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन जी की होगी, ये चौके छक्के लगाने वाली है, नया इतिहास रचने वाली है। चौके छक्के लगाने वाली है, नया इतिहास रचने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस समय आपकी वो टीम में थे, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि संगठन की भी उतनी जो समझ है, सरकार में जो है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, आपके कैसे अनुभव रहे हैं? कुछ ऐसे जो है यादें या फिर कोई ऐसे टास्क जो आपको याद आता हो कि पार्टी ने दिया था दायित्व, जिसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया, उसमें उनकी भूमिका? देखिए, मेरी सबसे पहला कार्यक्रम हम लोगों ने इंडिया फर्स्ट किया था, भारत प्रथम। उसमें देश भर में कश्मीर के विषय को लेकर जागरूकता की। फिर आपको याद होगा, हमने राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर में की, तो उसमें भी महामंत्री के नाते उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत सफल वो हमारी यात्रा रही। 2012 से पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम और संसद घेराव का किया, जब हमने कांग्रेस के करप्शन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था 9 अगस्त 2011 को। उससे पहले 2000 दौड़ पूरे देश भर में, एक दौड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने उस समय की। तो राष्ट्रीय महामंत्री के नाते उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इन सब कार्यक्रमों को ज़मीन पर करवाने के लिए। तो एक विधायक होने के नाते अपने विधानसभा का ध्यान रखना और पूरे संगठन को अपनी समय देना, ये उनकी खासियत है। और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप उनके चेहरे पे कभी तनाव नहीं देखोगे। नितिन जी को मुस्कुराते हुए देखोगे, काम के लिए सदा तैयार देखोगे। यही ऊर्जा उनकी, उनको बाकियों से अलग खड़ा करती है। उनका अनुभव, उनकी ऊर्जा, उनकी मुस्कुराहट, ये पार्टी के लिए नई ताकत बनेगी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का अनुभव और नितिन नवीन जी का युवा और तेज तरारपन, ये हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। इसलिए मैंने कहा चौके छक्के लगने वाले हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर आपने जो है जिम्मेदारियां तो उनको दी होंगी, कहीं वो कभी फंसे हुए कि नहीं, ये यहाँ मुश्किलें हो सकती हैं? 2012 में जब हम लोग शहीद श्रद्धांजलि यात्रा तेजपुर से तवांग कर रहे थे, हिमाचल का चुनाव आ गया, तो मुझे जाना पड़ा बीच में से यात्रा शुरू करके। तो सबका था कि यात्रा को बंद कर दिया जाए। मैंने तब भी कहा था कि नितिन जी, आप इस यात्रा को लीड करिए, और नितिन जी ने उस यात्रा को लीड करते हुए तवांग तक लेकर गए। सदा जो भी जिम्मेदारी मिली उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाया। छत्तीसगढ़, सिक्किम जैसे राज्यों को जिताने का काम किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जेन जी के लिए, कि कुछ राजनीतिक दल आपको भटकाने का प्रयास करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आपको ऐसे उदाहरण देंगे जिन देशों में आगजनी हो रही है, बवाल हो रहा है, आप उधर मत देखिए, आप भाजपा की ओर देखिए। जहां भाजपा में युवा आएंगे तो मौका मिलेगा काम करने का भी, नेतृत्व करने का भी। और ये नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध करके दिखाया, भाजपा ने सिद्ध करके दिखाया कि 1 लाख युवाओं को अगर राजनीति में आना है तो भाजपा जैसा दल आपके लिए तैयार खड़ा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वैसे जो है अभी नॉमिनेशन चल रहा है, यहाँ पर जो है जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, जो नॉमिनेशन पेपर का कल जो है ऐलान हो जाएगा, लेकिन सबके बीच में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव कहाँ हो रहा है, ये तो एक व्यक्ति का नाम सामने आया, उसी का जो कर दिया जा रहा है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, हमारे सभी राज्यों में चुनाव होने के बाद जिला स्तर के संगठन बने, राज्य स्तर के संगठन बने, उसके बाद 50% राज्यों में जब हमारे अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रीय ये प्रक्रिया पूरी होती है। और उसी के तहत किसी को भी ऑप्शन थी, कोई भी आके अपना नामांकन भर सकता है। हमने कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं किया कि शशि थरूर जी ने अगर फॉर्म भर दिया हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर दी जाती है, उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है।
हमारा अनुशासन का दल है। सबने कहा कि एक युवा अनुभवी को आगे आने का अवसर मिल रहा है। हम सब नितिन नवीन जी के साथ हैं, उनकी टीम के रूप में काम करेंगे। नितिन नवीन के साथ हैं, उनकी टीम के रूप में जो है काम करेंगे, ये कहना अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष थे। नितिन नवीन महामंत्री थे, तब नितिन नवीन ने इनके अनुराग ठाकुर की टीम में काम किया था और आज अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि हम सब नितिन नवीन की टीम में काम करेंगे और ये एक जनरेशनल शिफ्ट को दिखाता है। और साफ तौर पर अब बात कर रही है बीजेपी भी जेनजी की, जिनके लिए नितिन नवीन एक रोल मॉडल, एक उदाहरण के तौर पर बीजेपी उनको सामने ला रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ दिल्ली।